अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला व्लॉग्स आबिद के साथ। तो जनाब, आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। कराची से मिसिस जावेद फ्रूट प्लांट पे हम बात करने वाले हैं। फ्रूट प्लांट्स मैं लगा रही हूँ अपनी छत के ऊपर और मेरे पास अच्छी खासी फ्रूटिंग आ रही है। आप ये देखिए कितना छोटा प्लांट है और इसके ऊपर ये 2 फ्रूट लग गए। ये देखिए, हाँ 3 लग गए। ये देखिए इसमें फ्रूटिंग हो रही है। ये मैंने आम का पौधा मंगाया है, ये ग्राफ्टेड है। लेकिन आप जब भी पौधा मंगाइए मेक श्योर कि आप ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला पौधा मंगाएं जो ताकि जल्दी फल दे, और छत पे चल भी जाए। जिस तरह ये मैंने शहतूत मंगाया, इसमें देखिए कितनी उम्दा फ्रूटिंग हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह बेहतरीन है ये। अच्छा, इसका ये जब हम हार्वेस्ट करना होता है ना, उसमें भी हमें कुछ लोग पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि इस फ्रूट को हमने कब हार्वेस्ट करना है। तो उसका ये कुछ निशानियां होती हैं। जैसे ये इस जगह से यहाँ पे देखिए कि ये यहाँ से सुकड़ रहा है और लाइंस आ रही हैं। और एक होता है विगल टेस्ट कि आप इसको हिला के देखते हैं कि ये विगल हो रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रेडी है तोड़ने के लिए। हम इसको ऐसे भी तोड़ लेते हैं, ऐसे करके। और ये देखिए ये फ्रूट टूट गया और ये अंदर से वाइट वाला निकला। सही, ठीक है। अच्छा, अब इसको भी हम वही चेक करेंगे टेस्ट। ये देखिए यहाँ से सारी इसमें ये हो रहा है और इसका हम विगल टेस्ट करेंगे तो विगल भी कर रहा है ये और नरम भी हो रहा है। और इसको हम ऐसे करके तोड़ लेंगे। चाहे तो आप कटर से काट लीजिए, छुरी से काट लीजिए। अब ये कौन सी वैरायटी है? ये तो मुझे ये भी वाइट लग रहा है। वाइट लग रहा है जी, ये भी वाइट लग रहा है। ये दोनों का कलर ऐसा ही है ना, है ना? देखें, हाँ ये भी वाइट है। तो इसका मतलब है इस एक गमले में 2 कलर लगे हुए हैं। जी जी, डेफिनेटली पिंक भी है, क्योंकि ये 2 हो गए। ये वाला जो मेरा है गमला, ये सबसे पहला गमला है जो मैंने बनाया था। जो अननोन वैरायटीज मैंने मंगाई थी, जिन पे सारे तजर्बे हो गए। और ये सबसे पुराना है, ये तकरीबन नहीं होगा तो 4-4.5 साल पुराना है। सही, माशाल्लाह। हाँ, और इसलिए मुझे ये है कि इसकी वैरायटीज़, बाकी जितने मेरे प्लांट्स हैं उनकी सबकी वैरायटीज़ का मुझे पता है नाम से कि ये कौन से हैं फल। सही। अच्छा, अब ये हम इसके अब्दुल्ला को दिखाएंगे कि ये वाला फ्रूट कौन सा है? ये वाला फ्रूट कौन सा है। अब इसका भी ये देख लीजिए, ये नरम भी हो रहा है, यहाँ से ये चुन्नटें भी पड़ रही हैं, इस जगह से भी पड़ रही हैं, ये देखिए। और ये बिल्कुल तैयार फल है। और ये आ गया, ये देखिए। और छुरी से जब हम देखेंगे, इसको काटेंगे तो ये क्या निकलेगा? ये असल में ये भी वाइट है। तो ये नॉर्मल वाला ड्रैगन फ्रूट है जो हर जगह आम होता है। सही। ये वो वाला ड्रैगन, तो ये वही फ्रूट है जिस पे ज्यादा फ्रूट्स आते हैं। जी जी, इस पे देखिए ना आप, कितना सबसे ज्यादा। हाँ, लेकिन हैंड पॉलिनेशन से कितने फ्रूट आज निकले? आज माशाल्लाह से 5 हैं। हाँ, 5 फ्रूट निकले आज हमारे। ये माशाल्लाह से हमारे फ्रूट्स आ चुके हैं और माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी। और फिर अपने हाथ से ग्रो किया हुआ फ्रूट, उसका मजा ही अलग है। बिल्कुल, आप खा के मुझे बताइए। और फिर मेक श्योर है आपने कि आपने इसके ऊपर किसी तरह का कोई पेस्टिसाइड नहीं, इस पे तो नहीं। फ्रूट्स वाले जितने मेरे प्लांट्स हैं उन पर मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं डालती। अगर कोई अटैक हो भी जाता है तो मैं नीम ऑयल का यूज करती हूँ। सही, बहुत ही जबरदस्त। ये लीजिए जनाब, आपका ताज़ा ड्रैगन फ्रूट। माशाल्लाह जबरदस्त। ये देखिए। तो ये मैं अपनी ऑडियंस को भी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये अभी काटा है, अभी उतारा है यहाँ से, और ये मिसेस जावेद ने काट के यहाँ पे दिया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इतना फ्रेश और हेल्दी है। और इसके न्यूट्रिएंट्स आप खुद गूगल कर लें, इसके कितने फ़ायदे हैं। तो ये इजी टू ग्रो है, घर पे आप उगा सकते हैं। तो मिसेस जावेद, हमारी ऑडियंस के लिए एक मैसेज छोड़ें ताकि उनको भी इस चीज़ की जो है शौक़ पैदा होना चाहिए उस पर कि ये चीज़ें जो हैं ये घरों में होनी चाहिए। बिल्कुल, घर में। और हमारे कराची के या पंजाब के वेदर में जहाँ खूब गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ ये बहुत अच्छा उग रहा है। आप आराम से अपने घर की ज़मीन में उगा दीजिए तो गमले से तो कहीं बेहतर उगेगा। बिल्कुल। हाँ, और बस ये मेरा जो मैंने अपने 4 साल के तजर्बे से और काफ़ी सारे फेलियर्स के बाद मैंने ये सीखा है कि जब भी आप ड्रैगन फ्रूट की कटिंग मंगाएं तो मेक श्योर करें कि आप ऑथेंटिक जो ग्रोअर है उससे मंगाएं और उससे ये सवाल ज़रूर पूछें कि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग है या नहीं। और अगर नहीं भी है और अगर आप शौकीन हैं तो फिर तो आप उसको हैंड पॉलिनेट भी कर सकते हैं, अगर आप अपने घर के लिए होगा। यानी इसका पका हुआ होने का मेरे ख्याल में यहीं से पता चल जाता है कि ये फुल पका हुआ है। हाँ, ये इसका जो अलग हो जाएगा, हाँ, अलग हो जाएगा। तो
और इसके फ़ायदे बहुत हैं इसमें, मतलब विटामिन सी बहुत है इसमें, फाइबर है, शुगर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। इसका मिठास इतनी मुनासिब है कि आराम से शुगर के पेशेंट्स इसको खा सकते हैं। मिसेज जावेद, इसका फ्रूटिंग का सीजन कौन सा है जी, और सीजन में ये कितनी बार फ्रूटिंग करता है? अच्छा आप समझिए अप्रैल से लेके एंड नवंबर तक कराची में तो फ्रूटिंग कर रहा है, ठीक है। और कम से कम नहीं तो इस पे 3 से 4 दफ़ा फ्रूटिंग हो जाती है। और एक हेल्दी पौधा जो है उस पे कितने फल एक बार होते हैं वैसे एक मंथ अब में? जैसे फार्म्स में लगता है तो वो तो काफ़ी ज़्यादा मनों में हो जाते हैं। जिस तरह मेरा ये है कि मेरा एक फ्रूट तकरीबन आप ये देखिए कि इसकी 300 ग्राम का तो होगा ये, ऐसे ही 200 से 300 ऐसे ही ग्राम ऐसे का। ही ऐसे ही। तो मैं इतने ज़्यादा फ्रूट इसलिए नहीं लेती हूँ क्योंकि मैंने तो गमले में लगा रखे हैं, तो गमला उलट जाए, कुछ हो जाए, उसको वो ना हो। लेकिन जो फार्मिंग कर रहे हैं वो तो एक पे 2-2 3-3 लोग ले लेते हैं क्योंकि वो उसको भरपूर खाद देते क्योंकि हैं। वो जमीन में लगा वो है। ज़मीन में लगा है। जावेद, ये बताइएगा कि इसके जो फवायद हैं उनके बारे में जरा बता दें, और इसको कंज्यूम कहाँ कहाँ कंज्यूम कर सकता है बंदा? एक तो रॉ फॉर्म में खा लिया। जी बिल्कुल, रॉ फॉर्म में खा लिया। इसमें विटामिन सी होती है, इसमें फाइबर होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। और इसका आप स्मूदी बना सकते हैं और एज इट इज़ खा सकते हैं, सैलड में भी डाल सकते हैं। देखिए सैलड में रखा हुआ कितना अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल सैलड में, या फ्रूट सैलड बना के आप खाइए सही। और नाश्ते में खा लीजिए, नाश्ते में खाने में बहुत अच्छा है, और डायबिटिक पेशेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा है। सही। जी। और इसका शौक आपको कैसे हुआ और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है? ड्रैगन फ्रूट जो है एग्जॉटिक फ्रूट है, एक मतलब बहुत रेयर फ्रूट है, और ये साउथ अमेरिका से डिस्कवर होके अब साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, सब जगह इसकी बहुत अच्छी कल्टीवेशन हो रही है। अच्छा। और मैंने ये था कि मैं बाहर गई थी तो मैंने खाया था तो मुझे अच्छा लगा था। फिर मैंने रिसर्च वगैरह की तो पाकिस्तान में लोग ग्रो कर रहे थे, तो फिर मैंने कटिंग मंगवा के और इसकी अपने छत के ऊपर ग्रोथ शुरू की। सही, माशाल्लाह। तो अच्छा मेरा ये था कि मैं गार्डनिंग तो बहुत अरसे से कर रही हूँ, छत पे भी नहीं, अपने वैसे ज़्यादातर मेरी पॉट्स में ही गार्डनिंग है, लेकिन देखते रहते हैं जिस तरह वीडियोस वगैरह, तो उसमें जब पाकिस्तान में ये आया है फ्रूट और यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह लगनी शुरू हुई तो मुझे पता चला कि अब ये पाकिस्तान में भी ग्रो हो रहा है। अच्छा। और ये आज से कोई 5 साल पहले की बात है। 5 साल पहले की 5 बात। साल पहले की। और फिर मैंने रिसर्च कर करके आहिस्ता आहिस्ता और मैंने इसके ग्रोअर्स ढूंढे और उनसे मैंने इसकी कटिंग मंगवाई। सही। तो अच्छा ये बहुत इजी टू ग्रो है, लोगों को लगता है ऐसे जैसे मुश्किल होगा। कैक्टस की वैरायटी है ये एक तरह की, और कटिंग से लग जाता है आराम से, रूटिंग हो जाती है बहुत आराम से इसमें। और बस इसके लिए थोड़ी सी एक ये होती है कि इसको फुल सन चाहिए है, जिस तरह हमारे कराची का वेदर है, इंटीरियर सिंध का वेदर है, ये इसके लिए बिल्कुल बहुत अच्छा है। फुल सन और लेस वाटर, बहुत ज्यादा पानी की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। जी सही। हाँ, लाइक जिस तरह कैक्टस की फैमिली से है तो फिर वो हाँ, जाहिर सी बात है। कैक्टस को तो ये होता है कि बिल्कुल ही नहीं चाहिए होता, इसको हाँ चाहिए होता लेकिन है। फैमिली वही है। फैमिली वही तो लेकिन जब ये फ्रूटिंग पे आता है तो जाहिर बात है कि पानी मिलेगा तो वो फ्रूट ग्रो पानी, करेगा। जी न्यूट्रिशन मिलेगा। और जिस तरह से इसके फ्रूट की ग्रोइंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है इसका ट्रेलिस सिस्टम बनाया जाता है। अच्छा। जिस तरह मैं आपको अभी दिखाऊंगी कि मैंने गमले के अंदर किस तरह अपना खुद ट्रेलिस बनाए हैं। और एक तो पोल सिस्टम होता है कि आप पोल पे इसको ऊपर एक वो बना के और उसको आप हैंग करते हैं, या फिर ये होता है कि आप लंबे हॉरिजॉन्टल वो लगाएं, जैसे फेंस की तरह होता है। फेंस सेम की लाइक तरह। जिस तरह अंगूर की फार्मिंग करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, लाइक उस तरह ये दीवार बन गई जी। और इस साइड वाले जो है इस पे आ गए और इस साइड वाले इस साइड पे लटक बिल्कुल गए, इसी तरह। तो उस पे फ्रूटिंग जब हो जाती है तो वो जब वो लटक के नीचे आता है तो फिर उसके बाद उसमें फूल आता है और फिर फ्रूटिंग हो जाती है। और इस तरह मेरे ख्याल में अरेंजमेंट में लगे होने से इसका जो पेस्टिसाइड इसमें जितने भी अगर हाई लेवल पे करें तो ये इन चीजों की नीड रहती है। बिल्कुल, और धूप की बहुत जरूरत होती है, मतलब 20 डिग्री से ऊपर ही टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, फुल पूरे दिन की पूरी धूप चाहिए। अच्छा मिसेस जावेद, ये तो हो चुका, आपने बता दिया कि ये इस तरह हमने इसको ग्रो किया तो यहाँ पे लेके आए, तो इसके लिए सॉइल किस तरह की नीड होती है और उसके बाद इस पे कौन कौन सा पेस्टिसाइड अप्लाई करना पड़ता है? सॉइल की कोई मतलब बहुत नॉर्मल जो हमारी सॉइल है उसमें आप अपनी वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए। कह सकते हैं कि बालू मट्टी में भी लगा बालू मट्टी में लगेगा और आप इसमें अच्छी सी खाद वर्मी कंपोस्ट आप डालिए,
ये उग जाएगा। अच्छा। हाँ, इसको कोई एक्स्ट्रा केयर की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका ये होता है कि इसकी ग्रोथ बहुत वैसे होती है, हर तरफ से ये शाखें निकालता है, तो इसको आपको कट करना होता है कि ये बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। अच्छा। क्योंकि ये एक शाख पे से कई शाखें निकालता है, तो आप कई शाखें नहीं ये वजन नहीं उठा पाता ट्रेलिस। तो इसलिए इसको आपको उतना रखना होता है, ट्रिम करना पड़ता है, उतना रखना होता है जितनी आपकी रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फ्रूट्स पे उस कटिंग का असर पड़ता है या नहीं? ऑफ कोर्स। अच्छा, जिस तरह एक कटिंग होती है उसके अंदर जब बर्ड्स आती हैं तो 6 बर्ड्स भी आ जाती हैं कभी एक उसके ऊपर, लेकिन आप वो 6 की 6 बर्ड्स नहीं रखते हैं। आपको एक फ्रूट को अच्छा साइज और कलर देने के लिए वो बर्ड्स आपको तोड़ने पड़ते हैं, और अक्सर पौधा खुद भी बर्ड्स गिरा देता है। अच्छा, सही। यानी कि जो एक्स्ट्रा होते हैं तो ये खुद भी गिरा देता है। और अगर आपको अच्छा फ्रूट का साइज, एक शाख पे जो फ्रूट लग रहा है, अगर आपको उसका अच्छा साइज चाहिए तो आपको चाहिए कि उस शाख पे 2 फ्रूट ना लें, आप एक ही। सही। तो फिर आपको अच्छे साइज का हेल्दी फ्रूट मिलेगा। ठीक हो गया, ये भी बड़ी एक पत्ते की बात है जो आपने बता दी कि, और वाकई ऐसा करते थे। ऐसा क्या करते थे कि जैसे मेरे वालिद साहब जब फार्मर थे और अल्लाह पाक उनको बख्शे, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो वो करते थे कि बेमौसम का फल या अमरूद पे जो 12 महीने फल रहते हैं, वो कहते हैं कि अगर सीजन का फल लेना है ना, तो जो मौसम से हट के जो फल लेता है वो हटा दो। तो जब मौसम पे फल जो आएगा वो इतना हेल्दी और इतना ज्यादा होगा कि आपके लिए वो काफी है। अच्छा, एक चीज़ और जो इसकी इस शुरू में मुझे प्रॉब्लम आई थी, जब मैंने शुरू में ड्रैगन फ्रूट्स मंगाए तो मुझे ये पता नहीं था कि इसमें सेल्फ स्ट्राइल और सेल्फ फर्टाइल कैटेगरीज होती हैं। अच्छा जी, इसमें थोड़ा सा पॉलिनेशन का मसला होता है, क्योंकि इसका फूल होता तो बहुत खूबसूरत, इतना बड़ा फूल होता है, मैं आपको उसकी तस्वीर वीडियो दिखाऊंगी, लेकिन उसमें बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटी नहीं होती। अच्छा। तो मैं आप व्यूअर्स को आपको ये बताऊंगी कि जब भी आप ड्रैगन फ्रूट की कटिंग किसी से मंगवाएं तो आप उस ग्रोअर से ज़रूर पूछें कि ये सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटी है या नहीं है। अच्छा। क्योंकि जिस तरह हम लोग जिन लोगों ने शुरू में ड्रैगन फ्रूट उगाना शुरू किया, हमें ये चीज़ों के बारे में पता नहीं था। शुरू के प्लांट्स में जब मेरे फ्लावर आता था 3-4 दिन बाद फ्लावर ड्रॉप हो जाता था। अच्छा। और फिर मैंने देखा कि अच्छा, आप इसको हैंड पॉलिनेट करें। हैंड पॉलिनेशन के बावजूद फ्लावर ड्रॉप हो जाता था, यानी कि फ्रूट बनने की नौबत ही नहीं आती थी। फिर मुझे ये पता चला कि ये सेल्फ स्ट्राइल वैरायटी है। अच्छा। यानी कि आपको डिफरेंट वैरायटी के पॉलन से अपने उसको आप जब पॉलिनेट करेंगे तब वो फ्रूट बियर करेगा। अब ये जो मैं आपको अपना पौधा दिखाऊंगी, जो एक छोटे से गमले में इतने सारे लगे हुए हैं, ये सब इन सब में कई दफा फूल आके गिर चुके। अच्छा। लेकिन जब मैंने दूसरी वैरायटीज मंगाई और मेरे पास उनके पॉलन हुए तो वो उससे पॉलिनेट होके अब तो ये ऑटो पॉलिनेट हुए, आपने पॉलिनेशन नहीं, मैंने हैंड पॉलिनेशन। सही। देखिए, सब जगह यही होता है, क्योंकि सिर्फ एक रात के लिए फूल खिलता है, वो भी शाम मगरिब के बाद फूल खिलता है और सुबह फूल बंद हो जाता है। और रात में पॉलिनेटर्स नहीं होते, बीज नहीं होती, और कुछ मतलब बहुत कम होता है कि कोई। तो बड़े बड़े फार्म्स वाले ये करते हैं कि वो लोग लाइट्स लगा देते हैं। ठीक है। जब लाइट लगाते हैं तो उसमें पतंगे आते हैं, तो वो पॉलिनेशन। और बहुत जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं वो हैंड पॉलिनेट भी करते हैं। अच्छा जी, वो मजदूर हायर करते हैं और वो बिल्कुल, ये मैं इंडिया में देख चुका हूँ। वो मजदूर हायर करते हैं और वो बाकायदा हैंड पॉलिनेट एक फ्लावर को करते हैं। सही। तो अभी कटिंग ले यहाँ से, और हमारी ऑडियंस को कटिंग के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मैं यहाँ से कटिंग ले रही हूँ। मैं एक मैच्योर, इसकी जिस तरह ये एक मैच्योर कटिंग है, जिस तरह ये जो कटिंग है ये मैच्योर नहीं है, ये कच्ची गीली है। ये एक मैच्योर कटिंग है। मिसेस जावेद, मुझे लगता है ये मैच्योर है ज्यादा। हाँ, ये भी मैच्योर है, लेकिन क्योंकि ये अभी मुझे इस पे कटिंग नहीं करनी है। रीजन क्या है? इसका रीजन ये कि इस पे अभी फ्रूट्स आने वाले हैं। फ्रूट आएगा, इस पे फ्लावरिंग होगी। ठीक है। ये भी एक मैच्योर कटिंग है। देखिए, ये मैंने टिप्स काट रखे हैं ना, ये इसलिए काटे जाते हैं। इसके काटने से पौधा स्ट्रेस में आता है
और वो जो है वो फ्रूट बनाना शुरू यानी कर कि ये देता है। आगे ग्रो नहीं करता, ये यहाँ से जो ब्रांचेस जो हैं बडिंग स्टार्ट कर ठीक देता है फ्रूट वो अच्छा ये मैं जिस तरह ये एक अच्छी मैच्योर कटिंग है, छोटी है लेकिन मैच्योर है, ये काट दी मैंने। हाँ देखिए ये आपके सामने हमने कटिंग काटी ना जी। ये कटिंग काट के और इसको जो ये इसकी एक बीच में से वेन जा रही होती है, यही सब कुछ होती है। अच्छा। तो इसको हम यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे, फ्लैश बहुत नरम होता है इसका, ये आसानी से कट जाता है। और काट के और हम इसका ये बीच वाली जैसे हड्डी सी है या आप जो भी इसकी एक ही ये चल रही होती है सॉलिड जो उसकी वो जी, है जी, पीस जो है, जो पीस जो बीच में इसकी ये है ना, इसको हम ऐसे करके और फिर एक दिन के लिए जिस तरह आप इसको हवा लगाने के लिए रख दीजिए। कटिंग्स बना के इस तरह रख दें सारी कटिंग्स, ठीक है। आपने जितनी कटिंग्स हैं उनको आप एक दिन 2 दिन छांव में रख दीजिए ताकि इसमें हवा लग जाए। और इस पे कोई फंगीसाइड वगैरह कुछ जरूरत नहीं है। अच्छा। कुछ मैं तो नहीं लगाती हूँ, अगर आप चाहें तो लगा दें, हल्दी लगा दें, मैं तो हल्दी लगा देती हूँ। ठीक है। तो ये आपने लगा लिया, उसके बाद ये ड्राई हो गया। ड्राई होके आपने एक ऐसा पॉट बना लिया छोटा सा, इसमें खाली मिट्टी या कोकोपीट लगा दी, ठीक है। कोई फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। एक इसकी सपोर्ट आपने दे दी कि और सिर्फ ये वाला हिस्सा आप मिट्टी के अंदर दबाएंगे, बस इतना, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे गहरा कर देंगे और पानी डालेंगे तो पानी इसके ऊपर लगेगा और ये रॉट हो जाएगा प्लांट ना। तो इसलिए बस सिर्फ ऐसे टिका के और इसको सहारा देके और आप इससे बांध दीजिए, ठीक है। और कुछ दिन तक आप इसको छांव में रखे रहिए पानी देके, ठीक है। और उसके बाद देके आप इसको रख दीजिए, इसको ऐसे सहारा देके, दैट्स इट, ये लग गई आपकी कटिंग। सही। इसमें 15 से 20 दिन में डिपेंड रूट्स आ जाएंगी। जब रूट्स आ जाएंगी फिर आप इसका ये है कि आप इसको दोबारा रिपोर्ट कर दें, रिपोर्ट कर दी जहां आपने लगाना है, ट्रेलिस पे या जिस पे भी आपने जो भी तैयारी कर रखी है आप वो कर लीजिए। तो अभी आपने ये जो इसके लिए सॉइल मिक्स बनाया है, ये क्या क्या चीज़ है? ये कुछ भी नहीं है, ये मिट्टी है खाली नॉर्मल। हाँ, इसमें लग जाएगा बालू मिट्टी रेत, किसी भी चीज में कोई खाद की इस वक्त इसको जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ फ्रूट्स निकलवानी है, उसके लिए हमें प्लेन मिट्टी की जरूरत है। ठीक हो गया जी। मिसेस जावेद, ये कटिंग्स कौन कौन सी हैं? ये कटिंग ये ताइवान रेड है, ये सारी सेल्फ पॉलिनेटिंग वैरायटीज अब मैंने मंगाई हैं। अच्छा। वियतनाम वाइट है, इस पे किसी तरह की मेहनत नहीं करना पड़ेगी? इस पे नहीं करनी पड़ेगी। रॉयल रेड सेल्फ पॉलिनेटिंग लिखा हुआ है ना मैंने, रॉयल रेड है ये। और ये है आपका नेचुरल मिस्टिक सेल्फ पॉलिनेटिंग, सही। और ये रेड रूबी है माशाल्लाह, और ये इक्वाडोरा पेलोरा है सेल्फ पॉलिनेटिंग। ओके। अच्छा, ये मैंने कुछ ग्राफ्ट लगाए थे जिसमें से कुछ फेल हो गए, लेकिन ये एक मेरा ग्राफ्ट कामयाब हो गया। और ये कौन सा ग्राफ्ट किया ये मैंने अपने ही इसका किया है, लेकिन ये पुराने वाले पे किया है नया ग्राफ्ट। ठीक हो गया। तो ये न्यू वैरायटी अभी आपके पास ये जो 6 हैं ये नए वाले हैं? ये नए वाले हैं सब। ठीक है। और कटिंग मंगाई थी। ठीक है, कटिंग आपने मंगवाई थी, तो अब आपको कटिंग लगाए हुए कितना टाइम हो गया? ये वाला इसको लगाए हुए 1 महीने से ऊपर हो गया। अब ये आगे शिफ्ट करने के लिए रेडी है? हाँ, अभी रेडी नहीं है। अभी रेडी नहीं, नहीं है? 1 मंथ तक रेडी नहीं रहा? नहीं, ये अभी टाइम नहीं है ना। अब मैं इनको ऐसे ही छोड़ दूंगी। अब मैं इनको मार्च में करूंगी। अब ये मार्च में शिफ्ट हाँ, क्योंकि अब ये लास्ट फ्रूटिंग पे आके और डोरमेंसी में चले जाएंगे। सही, चले ठीक है, आ जाए। अभी जो मेरे पास है वो ओहाना एक्सप्रेस है, और रेड स्किन और वाइट उसकी जो बेस होती है, अंदर से वाइट फ्लैश निकलता है, वो है। पॉनी मेयर है, और इजरायली येलो है, और जो बेसिक वैरायटीज हैं वो भी हैं। ये वो हैं जो आपने जिनसे आप जिनसे मैं जी फ्रूट ले चुकी हूँ, ठीक है। जिनसे मैं फ्रूट अभी ले रही हूँ, आपको दिखाऊंगी, और जिन पे फ्रूट आ चुका है ये वो हैं। और उसके अलावा भी कुछ मेरे पास एग्जॉटिक वैरायटीज हैं जिनकी कटिंग्स हैं मेरे पास, और वो काफ़ी कम लोगों के पास हैं फिलहाल। उनमें से एक ताइवान रेड है, रूबी रेड है मलेशिया वाली, और मोरक्कन रेड है, इक्वाडोरियन पेलोरा है, वियतनाम वाइट है। ये सारी वैरायटीज अभी मेरे पास ग्रोथ में है, अभी अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस है, इनका फ्रूट नहीं आया, अभी सिर्फ कटिंग्स लगाई हुई है। कटिंग लगी है। वो भी सबसे ज्यादा तो जो सबसे बेसिक है उस पे आ रहा है। बेसिक कौन सा? बेसिक ड्रैगन फ्रूट, उसका कोई नाम नहीं, मतलब वो नॉर्मल जो ड्रैगन फ्रूट सब जगह मिलता है वो है। ये जो वैरायटीज मैं आपको नाम बता रही हूँ, ये लोग डेवलप कर लेते हैं और उनके नाम रख देते हैं कि भाई ये यहाँ की है, ये यहाँ। सही हो गया, सही हो गया। मिसेस जावेद, कराची की खवातीन के लिए कोई एक मैसेज छोड़ दें। मैं ये चाह रहा हूँ कि उनको भी पता चले कि ये काम हो सकते हैं। बिल्कुल, सब लेडीज़ के लिए मेरा ये मैसेज है कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है या आपके पास किचन गार्डन की जगह नहीं है, तो आप अपनी छत के ऊपर सब कुछ उगा सकती हैं।
जिस तरह मैंने मतलब ये जो आम फल है उसके अलावा ड्रैगन फ्रूट जिस तरह उगा लिया है, हाँ, फ्रूट प्लांट्स भी इजीली ग्रो हो जाते हैं, बस आपको थोड़ी सी केयर उनको पौधों को देने की लंबा नहीं ज़रूरत लेके होती है। लेकिन मैं मिसेस जावेद ये कहूँगा, बजाय इसके कि किसी और के पीछे कुछ भी ऐसा भागें दौड़ें कुछ करें, तो बेहतर है जो हमारा टॉपिक था आज ड्रैगन फ्रूट, जी इस पे ही ज़्यादा फोकस करें तो आसानी से वो फ्रूट्स ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपके सामने देखिए ये मिसाल मौजूद है कि मैंने तजर्बे कर करके आखिरकार फल हासिल कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल। टाइम लगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगी जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसमें आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर आप कटिंग लेंगी तो आपको 1.5 साल में, 1.5 से पौने 2 साल के अंदर फ्रूट मिल जाएगा। बिल्कुल, और वो फल जो हमारे मुल्क का है ही नहीं, हाँ वो भी बहुत जी, अच्छा ग्रो कर रहा एग्जॉटिक फल है। और ये देखिए इसका साइज देखिए है आप, माशाल्लाह। साइज कितना अच्छा, गमले के अंदर छत के ऊपर ये साइज बिल्कुल आ रहा है, ऐसा ही है, ये देखिए। और अच्छे फार्मर जो हैं, अच्छी फार्मिंग करने वाले, वो अगर मेहनत करते हैं तो इससे भी बड़ा साइज बिल्कुल बिल्कुल 500 ग्राम्स का, आधा 700 किलो। ग्राम्स का, जी आधा किलो से ऊपर का जाता है फ्रूट। जो अच्छी वैरायटीज लगती हैं उसका इतना इतना बड़ा फ्रूट होता है, और प्राइस भी उसकी फिर उसी हिसाब क्या से बात मिलती है। तो बहुत शुक्रिया मिसेस जावेद टाइम देने के लिए। आपका शुक्रिया, आप आए, आपने कवरेज की, आपका बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। नहीं, ये तो हमारा काम है और हम सबको इस तरफ आना चाहिए जरूर, ताकि लोग जो हैं इससे सीखें बिल्कुल और प्लांटेशन की तरफ आएँ, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और ये। प्लांटेशन की तरफ आएँ तो उन प्लांट से उतना फ़ायदा भी हासिल करें। बेशक, और कराची के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको जहाँ भी थोड़ी सी भी जगह मिलती है वहाँ आप एक ज़रूर पौधा लगा बहुत दीजिए। शुक्रिया। तो हमने कोशिश की है एक अच्छा मैसेज देने की भी और एक अच्छी सीख देने की आपको, तो उम्मीद है हमारी कोशिश जो है किसी ना किसी के काम ज़रूर आएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने लाजमी कर देना है। अब्दुल्ला व्लॉग को भी सब्सक्राइब कर लें और मुझे और मिसेस जावेद को इजाज़त दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।